एपिसोड नंबर 3161। टाइटल सुपर गॉड स्प्रिट मोड। वीर ने वेपन गॉड की ओर देखा और कहा, ये तलवार तुम्हारी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इसे नीचे रखने के लिए कह सकते हो? वेपन गॉड ने जवाब दिया, जो भी हो तुमने इंच ग्रेस स्वॉर्ड का अनादर किया, इसलिए तुम्हें मर जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारी जान बख्शने वाला था। अगर तुम इतना मरना चाहते हो तो तुम नरक में जा सकते हो। वह एक गॉड लाइट के साथ चमक उठा और जैसे ही ऐसा हुआ उसके पीछे शस्त्रागार में एक भाला भी चमक उठा। वेपन गॉड के पीछे शस्त्रागार से एक बर्फ जैसा सफेद भाला निकला। ये वेपन गॉड के सामने उतरा। उसके दोनों हाथों ने लंबे भाले को पकड़ लिया। लंबे भाले का स्पेयर माइंड आसमान में चला गया। वीर और अन्य लोगों को लगा कि जैसे कि पहाड़ और मैदान हिलने लगे। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हर जगह चीजें बिखर रही थीं। जमीन पर भाले जैसे हथियार डरावनी शक्ति के साथ फट गए। इसने कई भाले की रोशनी छोड़ी जिसने आसमान को चौंका दिया। वे सभी वेपन गॉड के हाथों में लंबे भाले की ओर बढ़ रहे थे। लंबे भाले ने भालों से भरे आकाश की शक्ति को अवशोषित कर लिया। भाले के देवता का प्रकाश लगातार मजबूत होता गया। बर्फ जैसे सफेद भाले का शरीर और आग काली हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक स्याहीदार आग भाले की रोशनी अंतरिक्ष से टूट रही हो। ये भाले के शरीर के साथ हिल रही थी। एक ब्रेक वर्ल्ड पावर। वीर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सोल्जर नाइफ स्काई की जीन रेस थोड़ी अजीब थी। वे विशुद्ध रूप से जीन रेस नहीं थी। दो यूनिवर्स के बीच बफर जोन को जीनो यूनिवर्स द्वारा थोड़ा दूषित किया गया था। हालांकि प्रभाव न्यूनतम था। कई भाला जीन रेस शक्तियां वेपन गॉड के बड़े भाले के ऊपर एकत्र हुई थी ताकि भाला दुनिया को बलपूर्वक तोड़ सके। दुनिया को तोड़ो, भाला मारो, वेपन गॉड ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके हाथ में बड़े भाले की नोक ने एक ठंडी रोशनी पैदा की जो पागलों की तरह वीर की ओर जा रही थी। रोशनी तेज, क्रूर और सटीक थी। इसकी शक्ति बहुत केंद्रित थी। इसमें डरावनी विशेषताएं थीं जो इसे अविनाशी बनाती थीं। वीर की तलवार अजीब नहीं थी। इंच ग्रे स्वॉर्ड सीधे भाले की नोक से जा टकराए। ये देखकर कि इंच ग्रे स्वॉर्ड भाले की नोक पर वार करने ही वाली थी, भाले की नोक की सुनहरी रोशनी अचानक फूट पड़ी। इसने बहुत सारे सितारों के साथ उल्का बौछार पैदा कर दी। उन्होंने वीर को ऊपर से नीचे तक ढक दिया और हर संभव रास्ता बंद कर दिया जिससे वह हमले से बच सकता था। वीर ने भौहें सिकुड़ी। ब्लड पल्स मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा एक साथ डाले गए थे। वे दुनिया भर में फैल गए। उसके हाथों में इंच ग्रे स्वॉर्ड सामने वाले को तोड़ रही थी और कर रही थी। पेंग! भाले की रोशनी इंच ग्रे स्वॉर्ड से चकनाचूर हो गई। उसी समय वह बड़ा भाला जिसने अनगिनत भाला जीन रेस शक्ति एकत्र की थी, टूट गया। वीर इस बात से हैरान था कि इंच ग्रे स्वॉर्ड कितनी शक्तिशाली थी। उसकी ब्रेक वर्ल्ड शक्ति सिर्फ एक हमलावर शक्ति नहीं थी, फिर भी वह ब्रेक वर्ल्ड के बड़े भाले को तोड़ सकती थी। इंच ग्रे स्वॉर्ड की धार से उसे स्पष्ट रूप से फायदा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह एक तलवार है जिसका इस्तेमाल मास्टर ने किया था, वेपन गॉड ने खुद से कहा। उसकी आंखें भी चमकीली दिख रही थीं। उसके हाथ चौड़े हो गए थे। उसकी पीठ पर हथियार चमक रहे थे। सभी हथियार चमकने लगे। चाकू, भाले, तलवारें, कुल्हाड़ियां, ओनो, हुक, त्रिशूल और कई अन्य हथियार एक चौंकाने वाली ईश्वरीय रोशनी से चमक उठे। सोल्जर नाइफ स्काई में मौजूद हथियारों का पूरा सागर मंत्रमुग्ध कर देने वाली रोशनी से चमक उठा। वह सारी रोशनी वेपन गॉड के पीछे हथियारों की श्रृंखला को भरने में लग गई। उस शस्त्रागार में कई तरह के हथियार थे। सोल्जर नाइफ स्काई की सभी हथियार जीन जातियां ऐसी लग रही थीं मानो उन्हें किसी गॉड ने बुलाया हो। उन सभी ने अपनी शक्ति हथियारों को दे दी थी।
ये शक्ति सभी जीन जातियों की शक्ति नहीं थी, बल्कि यह सोल्जर नाइफ स्काई मिनी वर्ल्ड की तरह थी। दुनिया के सभी प्राणियों ने इसे अपनी शक्ति का एक हिस्सा दिया था। ये शक्ति कितनी डरावनी थी जो इकट्ठा हो गई थी। उस डरावनी शक्ति के नीचे वेपन गॉड ने जो कवच पहना था, उसमें कुछ बदलाव हुए। वह एकदम काला हो गया। जेड उस पर डरावनी काली लपटें जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष उसके साथ जल रहा हो। वीर थोड़ा उदास दिख रहा था। उसने जिया शिजन और 1000 माइल रीच से बात करते हुए कहा, तुम लोग क्राउन प्रिंस को अभी यहाँ से निकालो, मैं यहाँ की चीजें संभाल लूंगा। वेपन गॉड ने दुनिया की शक्ति उधार ली थी, इसलिए वह जानता था कि उसे कम नहीं आंकना चाहिए। भले ही वीर को डर न हो, लेकिन उसे डर था कि युद्ध शक्ति अमन सैनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। मिस्टर वीर खुद की सुरक्षा पहले 1000 माइल रीच चिल्लाया। उसने अमन सैनी को उठाया, अंतरिक्ष को चीर दिया और गायब हो गया। जिया शिजन सोनल को उठाना चाहती थी, लेकिन वह लड़की जल्दी से वीर के कंधे पर कूद गई, इसलिए वह अकेली ही चली गई। वे शक्तिशाली थे, लेकिन वे केवल मनुष्यों जितने ही शक्तिशाली थे। यदि वे गॉड स्प्रीट के साथ गठबंधन नहीं करते, तो कोई भी गॉड स्प्रीट एलिट से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वेपन गॉड को घटनास्थल से भाग रहे छोटे जीवों की परवाह नहीं थी। उसे तो बस इंच ग्रे स्वॉर्ड की परवाह थी। ऐसा लग रहा था मानो तलवार उसके लिए बहुत मायने रखती है। बाहर में जाओ। वेपन गॉड ने अपने हाथ खोले, उसके पीछे के हथियार बिखर गए। वे 100 तरह के अलग अलग हथियारों में बदल गए। हर हथियार में एक डरावनी ब्रेक वर्ल्ड शक्ति थी। ये सब वीर के लिए जा रहा था। ये देखकर वीर की आंखें जम गईं। ब्रेक वर्ल्ड शक्ति फट गई। उसके हाथों में इंच ग्रे स्वॉर्ड भी आग घूम गई। अचानक उसने कुछ हथियार तोड़ दिए। इंच ग्रे स्वॉर्ड कितनी भी तेज क्यों न हो, उन बड़े हथियारों को तोड़ने में समय लगना तय था। जब तक उसने कुछ हथियार तोड़े, तब तक बाकी हथियार वीर के शरीर तक पहुंच चुके थे। बूम! वीर का शरीर अचानक एक सफेद छाया में बदल गया। वह एक अर्ध पारदर्शी शरीर वाले एक गॉड स्प्रीट की तरह लग रहा था, जिसमें सफेद रोशनी थी जो विस्फोट कर सकती थी। उसके शरीर की शक्ति हिल गई। ब्रेक वर्ल्ड पावर वाले हथियारों ने वीर के सुपर गॉड स्पिरिट मोड पर वार किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कपास पर गिर रहे हों। उन्होंने केवल सुपर गॉड स्पिरिट को ही ध्वस्त किया, उन्होंने उसका रूप नहीं तोड़ा। वीर ने अपने कंधे पर सोनल की रक्षा के लिए इंच ग्रे स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि ब्रेक वर्ल्ड की सभी शक्तियां मेरे सुपर गॉड स्पिरिट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मून गॉड का स्तर इस वेपन गॉड के बराबर नहीं है। वीर का दिल बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसने देखा कि सभी हथियार उसके शरीर पर गिर रहे थे, जबकि उसका शरीर एक ईश्वरीय प्रकाश से चमक रहा था जिसने उन सभी को हिलाकर रख दिया। क्या आसमान में उड़ते और नाचते हुए हथियारों को टुकड़ों में टूटते देख वेपन गॉड का चेहरा बेहद हैरान हो गया। ये देखने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति थी। उसने केवल गॉड केओस पार्टी के लीडर को ऐसा कुछ करते देखा था। वीर को ठंड लग रही थी। उसके हाथ में इंच ग्रे स्वॉर्ड हिल गई। उसने अचानक अंतरिक्ष को चीर दिया और वेपन गॉड के विशाल कवच पहने हुए शरीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ब्रह्मांड के नियमों के बिना मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड अभी भी ब्रेक वर्ल्ड पावर से ज्यादा शक्तिशाली है। वीर को अविश्वसनीय रूप से अच्छा महसूस हुआ। प्रतिबंधों के बिना और अपनी युद्ध शक्ति के साथ सुपर गॉड स्पिरिट मोड ऐसा कुछ नहीं था जिसे डिस्ट्रॉइड क्लास की गॉड स्पिरिट पार कर सके। जब दुनिया को तोड़ने की शक्तियों की बात आती है तो वह अभी शुरुआती था।
दुनिया को तोड़ने की शक्तियों के साथ उसकी प्रगति के बारे में बात करते हुए कोई कह सकता है कि वह वेपन गॉड जितना अच्छा नहीं था। उसके ब्लड पल्स मंत्रा और जुआन येलो मंत्रा की दुनिया को तोड़ने की शक्ति युद्ध पर केंद्रित नहीं थी, इसलिए वे वीर के सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग करने जितना प्रभावी नहीं थे। वेपन गॉड का शरीर तारों की रोशनी में बदल गया और वह गायब हो गया। बेशक वह मरा नहीं, वीर जानता था कि उसका असली शरीर अभी भी गॉड टेम्पल में पुनर्जन्म ले रहा था। अगर गॉड बेस अभी भी वहां था तो वह कभी नहीं मरेगा। जब उसने वेपन गॉड टेम्पल की ओर देखा तो वीर का शरीर सीधे उसमें चला गया। वेपन गॉड बेस के ऊपर पुनर्जन्म के बीच में था। मुझे और अधिक गॉड बेस की आवश्यकता है। वैसे तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद। वीर ने अपनी इंच ग्रे स्वॉर्ड उठाए और उसे वेपन गॉड के शरीर की गॉड बेस की ओर फेंक दिया। सफेद सुपर गॉड स्पिरिट पावर ने तलवार की रोशनी उत्पन्न की। यह एक चाकू की तरह था जो आकाश को नष्ट कर सकता था। इसने गॉड बेस और वेपन गॉड को पुनर्जीवित होने के प्रक्रिया के बीच ही आधे में विभाजित कर दिया। शक्तिशाली तलवार की रोशनी ने पूरे मंदिर को आधे में काट दिया। जेया शिजन और 1000 माइल रीच ने अमन सैनी को जयान कुशवाहा के साथ मुलाकात स्थल तक पहुंचाया। उन्होंने पीछे देखा और देखा कि एक तलवार की रोशनी एक अजीब गॉड टेम्पल से आ रही थी और आसमान में फट गई, जिससे विशाल वेपन गॉड का टेम्पल 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। यह एक पहाड़ की तरह ढह गया। आसपास की जमीन और पहाड़ हिल गए।